हेलो फ्रेंड्स, यश स्टडी हब में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और जो लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं उन सबको दिल से थैंक्स। और प्लीज़ आप लोग जो सब्सक्राइब करने के बाद भी वीडियोस नहीं देखते हैं, प्लीज़ वीडियो देखा करें। जो लोग भी नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बार्क लेवल 2 यूडीसी एंड वर्क असिस्टेंट के इंग्लिश ग्रामर सेशन चल रहा है हमारा और आज 23 डे की क्लास है। और आज हम स्पॉट द एरर ये टॉपिक देखेंगे। 10 क्वेश्चन कराऊंगा और लेवल डिफ़िकल्टी जो है वो आपको यही मिलने वाला है एग्ज़ाम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, पूरी क्लास देखें आप। और एक तरीके से आपका ये टेस्ट है, पहले आप अटैम्प्ट करेंगे उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। जो भी रूल होंगे वो आगे मैं बताता जाऊंगा क्वेश्चन के साथ साथ। तो शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, क्या कहा है इसमें, आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। और देखिए नो एरर भी होती है ऑप्शन में। आप लोग वो टिक करने से बचते हैं, आपको लगता है अगर दिया है कोई सेंटेंस तो उसमें एरर होगी ही होगी, ऐसा नहीं है, नो एरर भी हो सकता है। तो आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। इफ़ यू रिपीट दिस मिस्टेक आई विल इन्फॉर्म टू योर फादर एंड डू नॉट ब्लेम मी देन। बताना है आपको किस पार्ट में एरर है या नहीं है। देखिए, इफ़ यू रिपीट दिस मिस्टेक, अगर तुम यह मिस्टेक रिपीट करते हो, आई विल इन्फॉर्म टू योर फादर, मैं तुम्हारे पिता को इस बारे में बताऊंगा। एंड डू नॉट ब्लेम मी देन, और उसके बाद मुझे ब्लेम मत करना। ये सेंटेंस दिया है, सुनने में बिल्कुल ठीक लग रहा है। हो सकता है एक दो लोगों ने नो एरर किया हो, लेकिन इसमें एरर है। क्या एरर है इसमें, देखिए। आई विल इन्फॉर्म टू योर फादर, इन्फॉर्म एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद कोई प्रिपोजिशन नहीं आती है। यहाँ पर टू नहीं आएगा, डायरेक्ट बनेगा आई विल इन्फॉर्म योर फादर। ये मैंने लिखाया है, फिक्स प्रिपोजिशन की एक क्लास मैंने ली थी, प्रिपोजिशन चैप्टर ही पूरा पढ़ाया था, उसमें बताया था कौन कौन से पर्टिकुलर वर्ड हैं जिनके बाद प्रिपोजिशन नहीं आती है। तो वो आप ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट के अंदर ही मिलेगी इंग्लिश ग्रामर की। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन पता चल गया। पार्ट बी में एरर है, पार्ट बी में एरर है, आपको टू को रिमूव करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या कहा है, लिeutenant पंकज was short and muscular with shoulders that bulged impressively against his smart uniform। इसमें बताना है आपको एरर कहाँ पर है। देखिए, लेफ्टिनेंट का मतलब एक आपने सुनी होगी, आर्मी में होता है लेफ्टिनेंट, तो वही है ये। was short and muscular with shoulders, शॉर्ट एंड मस्कुलर्स। देखिए शॉर्ट यहाँ पर आया है फर्स्ट फॉर्म और एंड कंजंक्शन के साथ लगा है मस्कुलर्स, मस्कुलर्स यानी ये आ गया प्लूरल। देखिए ये सिंगुलर है, ये प्लूरल नहीं हो सकता है। जब हम एंड, मैं लिख देता हूँ, जब भी एंड या बट से कोई दो वर्ड जुड़े होंगे तो उनकी डिग्री सेम होगी। अगर यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म होगी, यहाँ फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होगा, इसमें एरर यही है, ये शॉर्ट है तो ये भी मस्कुलर होगा, मस्कुलर्स नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए, पार्ट ए में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पीडीएफ के बारे में भी बताऊंगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, दीज आर द आइडियाज एंड आइडियल्स which had shaped our economics thought in the past। बताना है आपको क्या एरर है। These are the ideas, आर लगा है, इसका मतलब यहाँ भी प्लूरल है, यहाँ भी प्लूरल है, एंड के साथ जुड़े हैं, यानी ए पार्ट तक बिल्कुल ठीक है, कोई एरर नहीं है। Which had shaped, पास्ट की बात हुई है, पास्ट परफेक्ट टेंस की, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आ गई, shaped, ठीक है। अबर हमारी इकोनॉमिक्स थॉट इन द पास्ट, पास्ट के हमारे इकोनॉमिक्स थॉट। देखिए इकोनॉमिक्स थॉट कोई नहीं होता है, एरर हमारी पार्ट सी में ही है, एरर हमारी पार्ट सी में ही है। क्या है, थॉट होता है इकोनॉमिक थॉट, तो इकोनॉमिक्स एस नहीं लगेगा यहाँ पर, इकोनॉमिक थॉट होगा, तो पार्ट नंबर सी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या कहा हुआ है, इंडियाज प्रॉब्लम्स आर नॉट सिमिलर विद दोज ऑफ अदर कंट्रीज इन सेवरल वेज। देखिए इंडिया की जो समस्याएं हैं
वो आर नॉट सिमिलर विद दोज ऑफ अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्री के साथ सिमिलरिटी नहीं रखती हैं इन सेवरल वेज, कुछ बातों पर, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर सिमिलरिटी नहीं रखती हैं। देखिए इसमें एरर कहाँ पर हो सकती है। इंडियाज प्रॉब्लम्स आर नॉट सिमिलर, यहाँ तक ठीक है। विद दोज, देखिए यहाँ पर टू और विद का आप रूल समझिए। सिमिलर, सिमिलर वर्ड यहाँ पर लिखा है, सिमिलर के साथ आता है एक विद, सिमिलर के साथ एक आता है टू। कब आता है? देखिए सिमिलर के साथ विद कब आएगा? जब किसी लिविंग थिंग्स के बारे में बात की होगी आगे। और सिमिलर के साथ टू कब आएगा? जब नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात की गई होगी। तो आप यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे दिया है दोज ऑफ अदर कंट्रीज़, तो कंट्रीज़ कैसी हैं, लिविंग या नॉन लिविंग? देखिए ये नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसके साथ आपको सिमिलर में विद नहीं लगाना है, सिमिलर टू लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में ही एरर है। क्या एरर है? कि सिमिलर के साथ आपको विद नहीं लगाना है यहाँ पर, क्योंकि किसी पर्सन के साथ सिमिलरिटी नहीं दिखाई गई है, कंट्री के साथ दिखाई गई है, तो आपको सिमिलर टू यूज़ करना है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या कहा है? He had lost a ring in the sand and I helped him search it. What it was like a look for a needle in a haystack. और नो एरर। तो बताइए इसमें क्या एरर हो सकती है? इसमें कहा है कि वह अपनी रिंग को खो चुका है बालू में या मिट्टी में। I helped him, मैंने उसकी मदद की सर्च करने में। But it was like a look, मतलब और लेकिन यह प्रतीत होती है किस तरीके से? जैसे कि सुई को ढूंढना। ये पूरा फ्रेज होता है नीडल इन अ हेस्टैक, कोई ऐसी चीज़ ढूंढना जो मुश्किल हो ढूंढना। तो यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस पूरा ठीक है, इसमें नो एरर है, कोई एरर नहीं है इसमें। और पीडीएफ के लिए मैं बताऊँ, अभी आगे और भी क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन बाकी हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसकी प्रैक्टिस के लिए, तो ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पीडीएफ और भी क्लासेस 22 क्लास हो चुकी हैं, उनकी भी मिल जाएगी। नेक्स्ट है 6th। इसमें क्या कहा है? द एजुकेशन सेक्रेटरी एक्यूजेस टीचर्स ऑफ वांटिंग टू रिटर्न बैक टू अ डार्क एज। इसमें बताइए एरर कहाँ हो सकती है? द एजुकेशन सेक्रेटरी, ठीक है। एक्यूजेस, देखिए एजुकेशन सेक्रेटरी ये है सिंगुलर, उसके साथ एस या ईएस आ गया, एक्यूजेस, ए पार्ट में कोई एरर नहीं है। टीचर्स ऑफ वांटिंग टू रिटर्न, टीचर्स को एक्सक्यूज किया है टू वांटिंग। देखिए ऑफ प्रपोजिशन है, उसके साथ आईएनजी फॉर्म आती है आगे, जीरंड फॉर्म, वो आई है, ठीक है। टू रिटर्न बैक टू अ डार्क एज, देखिए रिटर्न और बैक दोनों आ गए, दोनों तो आ ही नहीं सकते हैं, तो आपको यहाँ पर रिटर्न और बैक, तो बैक को रिमूव करना है। बैक को ही क्यों रिमूव किया है, रिटर्न को क्यों नहीं किया? देखिए तो फिर यहाँ पर टू को भी रिमूव करना पड़ता, तो फिर दो चीज़ें रिमूव करने की होती, और इसमें एक ही करना है रिमूव, इसलिए आपको बैक को हटाना है। तो ऑप्शन नंबर आपको पता चल गया होगा, सी में एरर है। क्या एरर है? रिटर्न और बैक दोनों साथ नहीं आते हैं, ओवरफ्लूअस है ये बैक, तो बैक को रिमूव करना है। ऑप्शन नंबर सी में एरर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डिलीट बैक, इस बैक को डिलीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या कहा गया है? यू विल नेवर हैव अ क्वाइट वर्ल्ड until you knock the patriotism out of the human race। अब इसका ट्रांसलेट करते हैं। You will never have a, तुम प्राप्त नहीं कर सकते हो कभी भी, क्वाइट वर्ल्ड, शांत वर्ल्ड को, until you knock, जब तक तुम नॉक नहीं करते हो, the patriotism मीन्स देशभक्ति, आउट ऑफ द ह्यूमन रेस, जो इंसान की रेस लग रही है पैट्रियोट देशभक्ति की, उससे अलग हटकर जब तक नहीं चलते हो तब तक शांत मन की प्राप्ति नहीं होगी, शांत दुनिया की प्राप्ति नहीं होगी। देखिए यहाँ पर वर्ड आया है क्वाइट, बाकी सब ठीक है, पूरा ट्रांसलेट ठीक है, टेंस ठीक है। क्वाइट, ये क्वाइट नहीं होगा, क्वाइट माने तो होता है बंद कर देना, ये बात की गई है QUITE, क्वाइट का मतलब होता है
शांत, ये बात हुई है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी में एरर है, क्विट नहीं होगा, क्वाइट होगा। देख सकते हैं आप, रिप्लेस करना है आपको क्या, क्वाइट, QUIET, क्वाइट को रिप्लेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या कहा है, देयर आर अ नंबर ऑफ पीपल ऑफ एवरी क्लास एंड नेशनैलिटी हु डाउट्स द ट्रुथ ऑफ हिज स्टेटमेंट। देखिए इसमें क्या होगा, देयर आर अ नंबर ऑफ पीपल, अ नंबर ऑफ पीपल, ये कैसा है, ये है प्लूरल, ओके। तो उसके हिसाब से ऑफ एवरी क्लास एंड नेशनैलिटी, क्लास एंड नेशनैलिटी, ठीक। हु किसके लिए आया है, अ नंबर ऑफ पीपल। देखिए हु के साथ, हु ऐसा वर्ड है जिसके साथ सिंगुलर वर्ब भी यूज़ होती है, और हु ऐसा है जिसके साथ प्लूरल वर्ब भी यूज़ होगी। वो आगे डिपेंड करेगा इस पर, सेंटेंस के आगे ऑब्जेक्ट पर। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए अ नंबर ऑफ पीपल प्लूरल है, हु डाउट्स, ये एस या ईएस क्यों आ गया, ये तो सिंगुलर दिखाता है, लेकिन ये बात हो रही है अ नंबर ऑफ पीपल के लिए, और ये बताया मैंने प्लूरल है, तो यहाँ पर एस नहीं लगेगा, यहाँ पर होगा ओनली सिंपल डाउट, यहाँ पर लिखा जाएगा डाउट। तो हमें एरर पता लग गई, सी पार्ट में है, डाउट होगा, डाउट्स नहीं होगा, तो यही एरर है, डाउट्स की जगह पर ओनली डाउट यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या कहा है, आई लाइक दिस बुक बिकॉज द राइटर हैज़ एक्सप्लेन्ड द रीजन्स ऑफ हिज फेलियर ट्रूली। मैं इस पुस्तक को पसंद करता हूँ क्योंकि राइटर ने अपने फेलियर के बारे में सच्ची बात को लिखा है। बताइए इसमें क्या एरर है। देखिए ये नो एरर है, इसमें कोई एरर नहीं है, बिल्कुल ठीक ट्रांसलेट है, कोई स्पेलिंग मिसमैच नहीं है, कोई टेंस गलत नहीं है, ठीक है, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। सी इज सो वीक इन द सब्जेक्ट एंड डज नॉट अंडरस्टैंड थिंग्स थॉट द टीचर एक्सप्लेन्ड हर रिपीटेडली, और नो एरर। देखिए इसमें कैसे इसको ट्रांसलेट करिए, सी इज सो वीक इन द सब्जेक्ट, वह सब्जेक्ट में बहुत वीक है, और डज नॉट अंडरस्टैंड थिंग्स, और चीज़ों को समझती नहीं है। थो, यद्यपि, इसका मतलब होता है जबकि। द टीचर एक्सप्लेन्स हर रिपीटेडली, जबकि टीचर उसको बार बार चीज़ को एक्सप्लेन करती है, फिर भी उसको समझ में नहीं आती है। यहाँ पर देखिए लिखा है सी इज़ सो वीक, ये सो नहीं होगा, यहाँ पर सो की जगह पर होगा यूज़ वेरी, सी इज़ वेरी वीक, सो को आपको रिप्लेस करना है वेरी के साथ, तो एडवर्ब लगेगी वेरी यहाँ पर। यही थी आज की क्लास। पीडीएफ के लिए मैंने बताया आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन करिए और वहाँ से 23 क्लासेस की पीडीएफ लीजिए और तैयारी करिए, वीडियोस देखिए सारी, प्लेलिस्ट का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बार्क के अलावा अगर कोई और भी आपका एग्ज़ाम है तो उसके लिए ऑल द बेस्ट, और अगर कोई और सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना है, मैथ, जीएस, जीके, तो आपको प्लेलिस्ट में वो भी सारे टॉपिक मिलेंगे, आप टॉपिक वाइज वीडियोस देखें। और ऑल द बेस्ट आपका, अगर कोई और भी एग्ज़ाम है तो। वीडियो देखने के लिए थैंक्स, बाय, टेक केयर।